जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार डीबीएम करियर कैंपस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, रीजनिंग का एक टॉपिक खत्म हो चुका था जो कि डायरेक्शन टेस्ट था। आज मैं दूसरा दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। कैलेंडर से यहाँ से इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग कैलेंडर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको कैलेंडर सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। यह कैलेंडर है जो कि हम लोग यहाँ से क्वेश्चन हमेशा क्या करता है, एग्जाम में तरह तरह का क्वेश्चन, टाइप टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग को अब देखना है कि कैलेंडर होता है क्या, यानी कैलेंडर हम लोग कितने प्रकार का होता है। तो कैलेंडर दो प्रकार का होता है। ठीक है। कैलेंडर दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है सिंपल ईयर, ठीक है। दूसरा का होता है लीप ईयर। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष। इसको हम क्या बोलेंगे? लीप वर्ष। हम लोग का कैलेंडर दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, एक होता है लीप ईयर यानी कि इसको भी हिंदी में हम क्या बोलेंगे? लीप ईयर। अब इसमें यह होता है कि अब दिनों की संख्या कितनी होती है। अब इसमें साधारण वर्ष में अगर दिनों की संख्या अगर पता करना होगा, दिनों की संख्या, तो इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। इसमें भी दिनों की संख्या कितनी होती है? दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 366। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए कि 365 और 366, 365 और 366 में कितना अंतर है, यानी कि इसमें हम लोग एक का अंतर है। ठीक है। तो एक का अंतर किस लिए होता है? तो इसमें ये फरवरी कितना दिन का होता है? तो इसमें फरवरी आपका 28 दिन का हो जाएगा और इसमें फरवरी लीप ईयर में कितना दिन का हो जाएगा? यानी कि लीप ईयर में इसमें फरवरी कितना हो जाएगा? 29 दिन का। ठीक है। तो अब देखिए, अब ये लीप ईयर का है माइनस एक कहाँ होता है इसमें? तो देखिए, ये लीप ईयर जब भी आता है तो 4 साल के बाद आता है। ठीक है ना। 4 साल के बाद ही लीप ईयर आता है आपको। तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है? फरवरी 29 दिन का होता है लीप वर्ष में, और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। तो चलिए देखिए, ये हम लोग का -1 आता है। इसी के अकॉर्डिंग इसमें लिपों की संख्या कितनी होती है? लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 366। इसमें फरवरी कितना दिन का हो जाता है? 29 दिन का। इसी तरह अगर साधारण वर्ष में अगर दिनों की संख्या पूछा जाए तो 365, और इसमें फरवरी कितना दिन का हो जाता है? 28 दिन का। यानी कि ये 4 साल के बाद ही क्या आता है आपको? लीप वर्ष आता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा साल साधारण होता है और कौन सा साल लीप वर्ष होता है। तो अब बताइए आप कि ये 221 साल वह कौन सा साल है जो कि लीप ईयर है और साधारण वर्ष है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग को एक चीज की जानकारी होना आवश्यक है कि हम लोग का लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। तो साल में हम लोग 4 से भाग करेंगे। ठीक है। जब 4 में हम लोग साल में अगर 4 से हम लोग भाग करेंगे तो वो अगर, तो अब मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं जो कि साल साल के माध्यम से
आपको पूछ रहा हूं कि एक साल साधारण है कि लीप वर्ष है। यानी कि अब इसको हम लोग पता करने के लिए हम लोग को क्या करेंगे कि इसमें हम लोग 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे, जो कि ये साल अगर कट जाएगा 4 से, तो वह क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। अगर वो 4 से नहीं कटेगा तो वह क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर 4 से भाग करेंगे तो हम लोग को 2021 में भाग अगर 4 से कर रहे हैं तो भाग देने में बहुत सारा समय लग जाएगा। लेकिन आपको अगर तो मैं सवाल कर रहा हूँ, अब ये बताइए, अब इसको पता करने के लिए आपको 4 से भाग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि आप इसको चंद सेकंड में सॉल्व कर देंगे। अगर 4 का आप विभाज्यता का नियम अगर पढ़े होंगे तो 4 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो वह सारा अंक क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। अगर 4 से नहीं कट रहा है तो वह सारा अंक 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, और ये और बात है कि अगर लास्ट में अगर 2 जीरो भी रहता है तभी हम लोग 4 से भाग करते हैं तो वो साफ कट जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अगर 4 से हम लोग भाग करते हैं, अगर लास्ट के 2 अंक हो तो ये क्या कट जा रहा है, 221। अगर इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये कटेगा? आप बताइए तो कमेंट बॉक्स में जवाब देकर। तो ये 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। तो ये जब ये नहीं कटेगा तो ये कौन सा वर्ष हो गया, यानी कि आपका साधारण वर्ष हो गया। ठीक है, और इसी तरह आपको फिर पूछ रहे हैं कि अगर बताइए 2020 कौन सा ईयर है, साधारण है कि लीप ईयर है। तो अब इसमें हम लोग 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग कर रहे हैं तो देखिए 4 से कट जा रहा है, इसमें हम लोग 4 से भाग कर रहे हैं, यानी कि 4 पचे 20, यानी कि ये 4 से कट जा रहा है। जब ये 4 से कट जाएगा तो ये कौन सा हो गया आपका, यानी कि लीप ईयर। ठीक है, यानी कि ये लीप वर्ष हो जाएगा, यानी कि ये कट गया है। तो ये नहीं कटेगा तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष बोलेंगे। इतना बात समझ में आ गया तुम पढ़ी? तो चलिए पढ़ी, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो भी साल अगर 4 से कट जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीप वर्ष बोलेंगे। जो 4 से नहीं कटेगा वह क्या बोले, क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह साल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप बताइएगा शर्मा जी, ठीक है ना, कि शर्मा जी क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बताइए, 1994 ये क्या है, ये लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? तो शर्मा जी आप बताइए इसको, क्या ये लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? तो 4 से भाग करेंगे यानी कि ये नहीं कटेगा तो ये कौन सा साल हो गया, यानी कि ये साधारण वर्ष। ठीक है, यानी कि ये नहीं कटेगा तो ये कौन सा वर्ष हो गया, यानी कि ये साधारण वर्ष हो गया। ठीक है, इसी तरह जितना भी जो भी साल को अगर पता करना होगा तो आप उसमें 4 से भाग करिए। अगर 4 से नहीं कट रहा है तो वो साधारण वर्ष हो गया, 4 से कट जा रहा है तो वह लीप वर्ष हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद है जो कि आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अपवाद वह कौन सा है, जो कि आप यहाँ पे इसको देखिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और अपवाद वाला जो बात है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए अब अपवाद वाला कुछ
बात समझ समझ लिया जाए। तो अपवाद में क्या होता है, ठीक है, अपवाद का वो सिस्टम होता है कि शताब्दी वर्ष, ठीक है, शताब्दी वर्ष की स्थिति में, ठीक है, शताब्दी वर्ष की स्थिति में केवल वही लीप वर्ष होता है जो 400 से विभाजित हो जाए, ठीक है। शताब्दी अपवाद में यही होता है कि जो शताब्दी वर्ष की स्थिति में केवल वही लीप वर्ष होता है जो कि 4 से विभाजित हो जाए। यानी कि शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है, आपको मालूम होगा, शताब्दी वर्ष 100 साल के बाद आता है, यानी कि 100 साल में शताब्दी वर्ष होता है, ठीक है। अब शताब्दी वर्ष लास्ट में अगर पता करना होगा तो 0, यानी कि लास्ट में अगर 2 0 होता है वही साल क्या हो जाता है, शताब्दी वर्ष हो जाता है। यानी कि 100, ये कौन सा हो गया आपका, ये शताब्दी वर्ष हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 200, 300, 400, ठीक है, तो ये सब जितना भी है अगर लास्ट में अगर आपको शून्य आ गया तो वह कौन सा वर्ष हो जाएगा, यानी कि वह शताब्दी वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि अब मैं सवाल कुछ आपसे पूछ रहा हूं जो कि आप इस सवाल को जवाब दीजिए। बैठा जी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 1700, ये कौन सा साल है, या बताइए ये कौन सा साल है, साधारण है कि लीप ईयर है। तो इसमें हम लोग अगर भाग देंगे 4 से तो ये क्या हो जा रहा है, 4 से भी ये कट जाएगा, यानी कि तब इसको हम क्या बोले, लीप वर्ष बोल दे। बाठा जी बताइए, इसको लीप वर्ष बोल दे, बोल दे। ये कौन सा साल दिख रहा है आपको, लास्ट में अगर दो अंक आ जाए, 2 0 आ जाए, उसको हम लोग किस कैटेगरी में काउंट करेंगे, शताब्दी में करेंगे कि साधारण में कि लीप वर्ष में। यानी कि कुछ अपवाद ऐसे होते हैं कि जो लास्ट में अगर 2 0 आ जाता है किसी भी अंक में तो वह क्या हो जाता है, शताब्दी वर्ष के रूप में चेंज हो जाता है। तो ये 4 से तो ये कट जाएगा, ये लेकिन ये 4 से जब कटेगा, अब अगर हम लोग 4 से काटते हैं तो ये लीप वर्ष के काउंट में आता है, लेकिन ये लीप वर्ष क्या है, सही है नहीं, ये लीप वर्ष कभी भी नहीं है, ठीक है। तो लीप वर्ष के लिए हम लोग, शताब्दी वर्ष के लिए हम किससे भाग कर रहे हैं, तो 4 से भाग कर रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग 4 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि तो जो भी साल में अगर आपको पता करना होगा शताब्दी वर्ष में, तो आप 4 से भाग करिए। अगर 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके बाद, जैसे मान लीजिए कि 1600, ये कौन सा साल है, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। इसमें हम लोग 4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये जब कट जाएगा तो ये क्या हो गया, आपको लीप वर्ष हो गया, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए कि
1800, ये कौन सा साल ईयर हो जाएगा, यानी कि साधारण हो जाएगा कि लीप ईयर हो जाएगा? ये 400 से हम लोग भाग करेंगे इसमें, ये कट जाएगा 1800। 400 से अगर हम लोग इसमें भाग कर रहे हैं 1800 में, 400 से भाग करिए ना, 4 के 16, कटेगा, यानी कि 1800 क्या हो गया, यानी कि 400 से भाग करेंगे तो ये नहीं कट रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये साधारण वर्ष हो जाएगा, नहीं कटेगा तो इतना बात समझ में आ गया कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष, यानी कि ये इतना आपको समझ में आ गया है। तो चलिए मैं यहीं पे आप अपना वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अगर यहाँ से मैं अगले कल फिर से स्टार्ट करूंगा, और जिन भाइयों को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।